नमस्कार। आचार्य क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे थे और संधि का भाग पढ़ रहे थे हम स्वर संधि का, और स्वर संधि में भी हम यण संधि पढ़ रहे थे। देखो, इसको हमने कुछ पढ़ लिया था, लेकिन इसका थोड़ा सा भाग रह गया था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखो, इसमें यण संधि में मैंने परिभाषा के तौर पर आपको बताया था कि जैसे मान लो ई और ई के बाद असमान स्वर आए तो उसका परिवर्तित रूप य में होगा। उ और उ के बाद असमान स्वर आए तो इसका परिवर्तित रूप व में होगा। और रे के बाद असमान स्वर आए तो इसका परिवर्तित रूप र में होगा। ई और ई का जो परिवर्तित रूप है हमने पहले वाली कक्षा में पढ़ लिया था। इसके एक दो उदाहरण हम ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उ और उ का हम पढ़ेंगे और री का उदाहरण हम पढ़ेंगे, और इसके साथ ही हमारी यण संधि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैंने बताया था कि ई और ई का परिवर्तित रूप यहां पर यह है, किसके कारण होता है वो देख लो एक बार। उच्चारण स्थान के कारण। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का ही उच्चारण स्थान लगभग समान आता है तालु से, और इसीलिए इसका परिवर्तित रूप भी यह है। देखो, उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें किस प्रकार से है। जैसे मान लो एक शब्द मैंने लिखा था प्रत्येक, ये पहले वाली कक्षा में भी लिखा था, वापिस से समझते हैं। प्रत्येक, इसमें देखो क्या होगा, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद का रूप देखो, जैसे मान लो परिवर्तित रूप यहां पर यह है, ई और ई का परिवर्तित रूप यहां पर यह है, तो संधि विच्छेद हम कहां से करेंगे, यह से करेंगे। ठीक है, यह में अभी स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है ना, और इसके आगे क। यह परिवर्तित रूप किसका था, ई का, तो ई के पहले यहां पर तय है। तय क्या है, अभी स्वर रहित है। ठीक है ना, तो इसे हम ई लगा करके पूरा कर देंगे तो ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रति धन एक, प्रति प्लस एक। कैसे हुआ, इसकी हम वापस से संधि करें तो देखो किस प्रकार से होगी। ई के बाद में असमान स्वर, हमने परिभाषा में लिखा था, ई के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो यह परिवर्तित रूप किस में हो जाएगा, यह में। तो ई तो किस में बदल गया, यह में। ठीक है, इसमें ए सम्मिलित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सम्मिलित हो गया। बचा हुआ रूप देखो क्या हो जाएगा, पर ऐसे कैसे आ जाएगा, तय में से यहां पर ई स्वर निकल गया है तो तय क्या रह गया, आधा रह गया। और यहां पर देखो यह आ रहा है, यह के ई और ए मिलकर के ये में परिवर्तित हो गया था, तो ये और ये क, ये हमारा शब्द बन गया है। आगे इसको हम और सही से लिखें तो अभी तय आधा है तो इसी के अनुसार लिखें तो ये हमारा शब्द बन जाएगा प्रत्येक। इस प्रकार से हम यण संधि के जितने भी उदाहरण है ई और ई के, उन सबको हम कर सकते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो आप, इसी से संबंधित एक और उदाहरण अगर हम देखें, तो देखो बहुत से उदाहरण है इसी प्रकार से हो जाएंगे। जैसे मान लो ये न्यून है, ठीक है ना, जैसे परिवर्तित रूप लेंगे। य में क्या है, यहां पर उ स्वर है और आगे है न, एक रूप तो ये हो गया। किसके कारण हुआ, क्योंकि न में कौन सा स्वर शामिल था, ई शामिल था, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, नि और ऊन हो जाएगा। यहां पर देखो ई की मात्रा न में छोटी की मात्रा है और आगे है उ, तो ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, य में, और य में अगर हम उ को सम्मिलित करेंगे तो ये बड़ा उ हो जाएगा।
तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर संधि क्या हो जाएगी, ये यहाँ से स्वर निकल गया ई, न क्या रह गया, स्वर रहित, और आगे किसमें परिवर्तन हुआ, यू में, और आगे है न। इस प्रकार से हम जितने भी यहाँ पर ई से संबंधित उदाहरण है वो हम कर सकते हैं। आगे हम उ और उ का परिवर्तित रूप वह इसके उदाहरण पढ़ेंगे। ये किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कारण है, ये हम अभी देखते हैं। देखो एक उदाहरण है यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने लिखा स्वच्छ, और एक में मैंने लिखा शोधन अल्प। एक तो है संधि युक्त शब्द और एक है संधि विच्छेद शब्द। दोनों के ही अनुसार हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर उ का व में परिवर्तन होता है। देखो हमने लिखा था कि उ और उ आ जाए तो उसका परिवर्तित रूप वह है, तो यहाँ पर शब्द की वर्ण क्या आ रहा है, वह आ रहा है, ठीक है ना। वह में अभी कौन सा स्वर सम्मिलित है, अ है, आगे ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये स आधा है क्योंकि हमने इसमें से क्या निकाल लिया है, उ निकाल लिया है, ये उ की मात्रा है, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, सुदन अच्छ। इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो इस प्रकार से हम आसानी से और अधिक समझ सकते हैं। हमने लिखा उ और उ का परिवर्तित रूप वह है, तो यहाँ पर उ किस में बदल जाएगा, वह में असम्मिलित कर देंगे तो ये वह हमारा पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने उ को निकाल लिया तो ये स क्या रह गया है, आधा रह जाएगा, तो आधा ही लिखेंगे। आगे परिवर्तित रूप वह है तो वह लिख देंगे, और ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारा संधि युक्त शब्द स्वच्छ हो गया है। इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसको आप लोगों को करना है और कर कर के कमेंट्स में मुझे बताना है कि किस प्रकार से इसकी संधि होगी, किस प्रकार से हम इसका संधि युक्त शब्द या संधि युक्त शब्द से संधि विच्छेद शब्द लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके आधार पर आप आसानी से कर सकते हैं। आगे हम और उदाहरण लेते हैं। देखो एक उदाहरण है, स्वागत, ठीक है। इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने अभी किया था। वाह है, यहाँ पर वह है, वह में कौन सा स्वर है, आ रहा है, तो एक शब्द तो हमारा क्या हो जाएगा, आगत, यानी आना, ठीक है। और एक हम लिखेंगे, जैसे मान लो वह किसके कारण बना था, उ या उ के कारण, तो यहाँ पर स अभी स्वर रहित है, तो इसमें हम कौन सा स्वर सम्मिलित करेंगे, उ, क्योंकि उ के कारण ही यहाँ पर वह बना था, तो ये हमारा संधि विच्छेद रूप क्या हो गया, सुधन आगत, ठीक है ना। सु का अर्थ हम यहाँ लें तो इसका होता है अच्छा। कोई भी हमारे मेहमान आता है घर पे, तो घर पर आने के बाद में उसका जो आना होता है वो हमारे लिए अच्छा माना जाता है, इसीलिए हम कहते हैं स्वागत है आपका कि आप हमारे घर पर आए, और इसीलिए यहाँ पर ये जो स्वागत शब्द है उसको लिया गया है। इसका अगर हम देखें तो हम विलोम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। स्वागत का मतलब है आना अच्छा, और इसका विलोम शब्द भी हम समझ सकते हैं कि विदाई, विदाई का मतलब है चले जाना। तो इसके माध्यम से हम आसानी से यहाँ पर संधि को समझ सकते हैं, यण संधि के उदाहरण को समझ सकते हैं। लेकिन इसी से संबंधित अगर हम और कोई उदाहरण को देखें तो वहां पर जैसे मान लो इसी के समान एक शब्द आ जाए, जैसे मान लो स्वाधीन आ जाए, दोनों ही समान लग रहे हैं, स्वागत स्वाधीन, हम इसकी संधि किस प्रकार से कर सकते हैं या इसमें संधि कौन सी होगी। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन तो हमारे स्वागत का आ जाए, हम उसमें कर दिए यण संधि, ये चलो ठीक है। एक ऐसे ही शब्द हमारे स्वाधीन भी आ जाए, दूसरा ही उदाहरण,
और उसी के अनुसार हम इसके अनुसार करने की कोशिश करेंगे कि इसमें भी यण संधि है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहां पर यण संधि नहीं है, यहां पर दीर्घ संधि हो रही है। ठीक है ना? कैसे हो रही है? क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद रूप होगा वो ये होगा, और ए मिलकर के यहां पर आ हो जाएगा, तो यहां पर ये इसी कारण से हो रहा है। अगर हम इसके अगर संधि करें इसी के अंतर्गत, तो देखो क्या हो जाएगा शब्द। जैसे मान लो आ है, आगे शब्द ऐसे कैसे लिख दें, और उसी का रूप लिखें तो ये हो जाएगा हमारा सुधन अधीन, तो ये हमारा शब्द बनेगा ही नहीं, इसलिए यहां पर हम यण संधि को कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अधीन नहीं, अधीन होता है, खुद के अधीन, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? पराधीन। तो इस प्रकार से यहां पर स्वाधीन में कौन सी संधि नहीं है? यण संधि नहीं है। इसके अनुसार करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, इसका आप ध्यान रखना। इसी से संबंधित एक और उदाहरण, जैसे मान लो स्वाध्याय लें, तो स्वाध्याय में भी क्या होगा? वही रूप आ रहा है, तो यहां पर भी हम कौन सी संधि को समझ सकते हैं? स्वाध्याय, स्व अध्याय, स्वाध्याय, यहां पर भी दीर्घ संधि होगी, तो यहां पर इसके कारण ही हम यहां पर यण संधि नहीं कर सकते हैं। आगे देखो, और उदाहरण अगर हम लेने की कोशिश करें तो यहां पर ऊ से संबंधित एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो ये है, संधि विच्छेद रूप है, अनुधन ऐसक। क्या हो जाएगा? यहां पर ऊ है, ऊ का हम परिवर्तित रूप क्या कर देंगे? व में करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? जैसे मान लो इसमें से हमने अभी मान लो स्वर रहित कर दिया है और ऊ को यहां पर लिख दिया है। आगे मान लो ए है, ये स्वर है, और इसके मान लो आगे है सक। ये अगर इस प्रकार से भी हम करें तो हम आसानी से इसमें संधि रूप कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं, संधि युक्त शब्द बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो न के आगे कौन सा स्वर आ रहा है? ऊ। न यहाँ पर अभी स्वर रहित है, अगर इसमें ऊ शामिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनु हो जाएगा। और आगे ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो वो व में परिवर्तित हो जाएगा, और व में देखो क्या होगा? एक ही मात्रा आएगी, ये एक ही मात्रा आएगी, तो जब यहां पर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो होगा एक स्वर आएगा यहां पर। अब देखो क्या हो जाएगा? ए, इसमें से हमने स्वर को निकाल दिया है, स्वर को निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऊ यहां पर किस में बदल रहा है? व में, तो ये क्या हो जाएगा? व, एक ही मात्रा यहां पर लगा देंगे और ये शब्द हमारा वो ही हो जाएगा अन्वेषक। अन्वेषक का मतलब है जांच करना। तो इस प्रकार से हम यण संधि के उदाहरण कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं, इसकी आप संधि करना और मुझे बताना कमेंट्स में लिख करके कि इनकी संधि क्या होगी। इसी से संबंधित है अनुधन ऐसक से अन्विक्षा और अन्वेषण, इसकी आपको संधि विच्छेद करना है और कमेंट्स में जरूर लिखना है। आगे हम अगर और उदाहरण समझने की कोशिश करें तो एक शब्द हम ले सकते हैं वधवागमन। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर वैसे करेंगे, व में शामिल कौन सा स्वर है? आ है, और आगे हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहां पर ध आधा है, स्वर रहित है, किसके कारण है? ऊ के कारण है, क्योंकि यहां से ऊ किस में बदल गया है? व में, तो यहां पर ध में हम मान लो पूरा ऊ लिख दें और ये वधु शब्द कौन सा आ गया हमारे? वधु। ठीक है, वधु में हमेशा ऊ की मात्रा बड़ी होती है।
तो ये इसका क्या हो गया, संधि विच्छेद शब्द हो गया है। किस प्रकार से करेंगे, उ आ रहा है, उ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, और असमान स्वर जब भी आएगा तो उ किस में बदल जाएगा, वही व में बदल जाएगा, और व में शामिल अगर हम शब्द करेंगे स्वर का तो वो क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। और यहां पर देखो वधु, इस ध में उ की मात्रा थी, स्वर हमने निकाल लिया है, तो ये ध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से आधा ध लिख दिया। उ और आ का परिवर्तित रूप किसमें हुआ है, वा में, तो आगे क्या लिख दिया, वा लिख दिया। और ये ऐसे कैसे गमन हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से संधि युक्त शब्द कर सकते हैं, इनकी संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप इसमें से देखें तो हमारे पास एक और है री। री का परिवर्तित रूप यहां पर है र में। जैसे ये है असमान स्वर, अगर मान लो यहां पर आएगा, जैसे मान लो अ आ रहा है तो री का परिवर्तित रूप यहाँ पर र में हो जाएगा, और र में शामिल अगर अ होगा तो ये र यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें री का परिवर्तित रूप र में हो रहा है, इस संधि को भी किसके अनुसार कर सकते हैं, ई और ई का परिवर्तित रूप य में, उ और उ का परिवर्तित रूप व में, और उसी प्रकार से री का परिवर्तित रूप हम आसानी से र में कर सकते हैं। एक दो उदाहरण हम इसके भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये सब होंगे। जैसे मान लो शब्द है पितृधन आज्ञा, यहां पर इसकी हमें संधि करनी है, संधि युक्त शब्द करना है। किस प्रकार से करेंगे हम, जैसे मान लो त में यहां पर स्वर है अभी री, और आगे असमान स्वर आ रहा है आ, ठीक है ना। उसी प्रकार से करेंगे जहां पर हमने ई और ई का य में, उ और उ का व में किया था। इसी प्रकार से री का हम यहां पर परिवर्तित रूप र होगा उसमें कर सकते हैं। देखो री किस में बदलेगा, र में। अगर ये स्वर रहित रहेगा तो अलंत लगा देंगे, इसमें आ को सम्मिलित करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमने तय से क्या निकाल लिया है, स्वर निकाल लिया है। जो री शब्द, री स्वर आ रहा था वो निकाल लिया है, तो यहां पर तय क्या हो गया है, ये आधा हो गया है। ठीक है ना। आगे री और आ का जो परिवर्तित रूप है वो क्या है, रा आ रहा है, और आगे ये शब्द आ जाएगा ज्ञा। तो ये हमारा मान लो संधि युक्त शब्द आ गया है। लेकिन हम इसको इस प्रकार से न लिख करके त्रय के रूप में लिखते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लो तय और र, ठीक है, मिलकर के क्या बन जाएगा, ये त्रय बनता है। तो यहां पर जो तय है ये तो आधा तय है, स्वर रहित तय है, और जो ये है ये र है, पूर्ण र है, स्वर युक्त र है। तो इसका परिवर्तित रूप यहां पर इसके रूप में हम करते हैं। तो वही रूप यहां पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो पी है, तय और र आ रहा है, तो किस में बना देंगे परिवर्तित रूप, त्रय में। तो ये हमने, ये मान लो ये तो स्वर रहित रह गया, और ये रा आ गया, और ये आ की मात्रा आ गई। और इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, पित्राज्ञा लिख सकते हैं। पितृ की आज्ञा, पितृ, ये यहां पर री को सम्मिलित करते हुए बोलेंगे हम। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस री और री से ऋषि का जो परिवर्तित रूप है र में, उसको आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो शब्द वैसे के वैसे आते रहेंगे। मात्राज्ञा ले लो, मातृच्छा ले लो, या पितृनुमति ले लो, या पितृ उपदेश ले लो। इसके जैसे मैंने संधि युक्त बना दिया है। ठीक है ना।
अब यहाँ पर इसका ध्यान रखना कि त्रय में नहीं होगा, ये पितृ के रूप में होगा। इसकी या इसकी हम जब भी संधि करेंगे, संधि युक्त करेंगे या इनकी संधि विच्छेद करेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि री हमेशा र में बदलेगा। और ये जो त्रय है इसमें आधा तय स्वरहीन और र यहाँ पर स्वर युक्त होगा। ठीक है, तो इसकी आप करना, इसकी आप करना, इसकी मैं कर करके बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। और इन दोनों की संधि करते हुए आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि आप कर सकते हैं या नहीं। देखो इसकी करते हैं, कई बार इसका देखो अर्थ क्या हो जाता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो हम डायरेक्ट पित्रानुमति कर देते हैं, जो कि ये हमारा गलत माना जाता है। ऐसा न करके हम रीकार र में जो परिवर्तित रूप है नियम के आधार पर देखेंगे, उसके अनुसार करेंगे, तो हम आसानी से यहाँ पर नंबर ला सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। यह रूप गलत है, इसका सही रूप देखो क्या होगा। हम इसकी जब संधि करेंगे तो क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये री है, ठीक है, और आगे शब्द है अनुमति। अब यहां पर वही री निकाल लेंगे, आगे असमान स्वर है, री का रूप र में हो जाएगा, र यहां पर आधा रहेगा, अ मिलने से ये र पूर्ण हो जाएगा। तो आगे देखो क्या होगा, अगर हमने तय में से स्वर को निकाल लिया है तो वो तय आधा रह जाएगा, ठीक है, और र परिवर्तित रूप है यहाँ पर, तो ये र आ जाएगा, और अ मिल जाएगा तो ये र पूर्ण हो जाएगा, और आगे हम ऐसे कैसे लिख देंगे, तो ये हमारा संधि युक्त शब्द कहलाएगा। इसको त्र के रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, पी, ये आधा त्र, आधा तय, और ये पूरा र, केवल यही शब्द बना हमारा, और आगे हम आसानी से वैसे के वैसे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पित्रानुमति हो जाएगा। यहाँ पर पित्रानुमति नहीं हो रहा है, केवल पित्र आ रहा है, त्र आ रहा है, क्योंकि आगे जो शब्द है स्वर है वो अ है, और अ का परिवर्तित रूप यहाँ पर र में होगा, तो केवल र ही बनेगा। तो ये आपको आसानी से यण संधि समझ में आ गई होगी। इसके प्रमुख उदाहरण किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से इनमें संधि विच्छेद होता है, किस प्रकार से यहाँ पर हम संधि युक्त शब्दों को कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात केवल ये की है कि ई और ई ह्रस्व या दीर्घ आए तो उसका परिवर्तित रूप यहाँ पर यह हो जाएगा, उ और उ आए तो इसका परिवर्तित रूप यहाँ पर व में हो जाएगा, और री आए तो इसका परिवर्तित रूप यहाँ पर र में हो जाएगा। यही हमको विशेषतया ध्यान रखना है। और परिवर्तित रूप होने से पहले यहाँ पर जो मान लो कोई भी वर्ण आएगा, य के पहले, व के पहले या र के पहले, वो स्वर रहित होगा, ठीक है ना, यह हमको ध्यान रखना है, और हम आसानी से यण संधि कर सकते हैं। आगे यण संधि के बाद में हम एक संधि और है, स्वर संधि का 5वां भेद है, लास्ट भेद है, वो है अयाधि संधि। अयाधि संधि में देखो क्या होता है, इसकी अगर हम परिभाषा लिखें तो समझना, जब ए, आई, ओ, औ, ठीक है, के बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान का अर्थ वही होगा, ए के बाद या तो अ आए, ई आए, ए के बाद में उ आए, यही हमारे असमान स्वर कहलाएंगे। तो क्रमशः जो परिवर्तित रूप होगा उसको ध्यान से समझना। जो परिवर्तित रूप अगर हम समझ गए कि किसके कारण कैसे हुआ है, तो हम अयाधि संधि में बिना रटे शब्दों की आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं और इनकी संधि युक्त शब्द बना सकते हैं। देखो किसमें परिवर्तित रूप होगा क्रमशः, ए का जो परिवर्तित रूप होगा वो होगा
ऐ में। ये ध्यान रखना, ऐ का जो परिवर्तित रूप होगा वो होगा आय में, ओ का जो परिवर्तित रूप होगा वो होगा औ में, और औ का जो परिवर्तित रूप होगा वो होगा आओ में। ये परिवर्तित रूप होगा कब? जब ऐ या ऐ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो उसका क्रमशः परिवर्तित रूप ऐ में, आय में, औ में या आओ में होगा। एक बात और ध्यान रखना, सीधी सी बात है कि अगर मान लो ए और ऐ आ रहा है तो इसका जो रूप बनेगा वो ऐसे बनेगा, और वह आ रहा है तो ये किसके कारण होगा? ओ और औ के कारण। ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि यहां पर जैसे मान लो ऐ आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां पर ऐ आ रहा है, यहां पर आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा या तीसरा स्वर नहीं होगा, या तो ऐ आएगा या आ आएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि जैसे मान लो यहां पर ए है तो यहां पर ए है, तो ए की कोई मात्रा नहीं है। ए है तो ए की क्या होती है? दो मात्रा होती है, तो यहां पर दो मात्राएं होगी। ओ की एक मात्रा है तो यहां पर एक मात्रा होगी, और यहां पर औ की दो मात्रा है तो यहां पर दो मात्राएं होगी। ये हमको विशेषतया ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम आसानी से अयादि संधि को कर सकते हैं, विभिन्न उदाहरणों को कर सकते हैं, समझ के साथ में कर सकते हैं, बिना किसी गलती के साथ में कर सकते हैं। हम देखो उदाहरण लेते हैं अब, और उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो पहला उदाहरण लें अपन, शब्द हमारे पास में चयन। क्या होगा इसमें? जैसे अपन संधि विच्छेद करेंगे, यह में कौन सा स्वर शामिल है? ए। ठीक है। आगे है न, तो एक तो हमारा ये हो गया कि अन, और आगे अब देखना कि ये ए आए या ए के कारण ए कैसे होता है या आए के कारण आई कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करना। ज्यादातर हमारे यहाँ पर अयादि संधि में जो गलती होती है वो एक होती है कि यहाँ पर अगर मान लो दो आ जाएं संधि युक्त में, संधि विच्छेद में, या एक मात्रा आ जाए तो मात्रा कौन सी लगाएं। जैसे मान लो इसी का मैं अगर मान लो अभी संधि विच्छेद करूं तो एक में तो मैंने एक मात्रा लगा दी और एक में दो मात्रा लगा दी और ये लिख दिया। अब इसमें से हम कौन सा करेंगे? तो ये रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। समझ के साथ हम करेंगे तो हम आसानी से इसका संधि विच्छेद कर देंगे। देखो किस प्रकार से होगा ये। यहां पर हम च ऐसे कैसे लिख देंगे, लेकिन उससे पहले ये देखना कि च में अभी जो स्वर है वो कौन सा है? अ है। ठीक है। और च के बाद में क्या है? यह है। तो शब्द हमारे कौन सा आया? ऐ। और ऐ में किसका परिवर्तित रूप है? ऐ का। ठीक है ना। तो यहां पर जो च लिख देंगे हम, तो इसकी जो मात्रा लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे? ए की। ए में कितनी मात्रा होती है? एक। तो ये हमारा संधि विच्छेद हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हमें कहीं भी ये गलती करने की आवश्यकता ही नहीं है कि यहाँ पर एक मात्रा लगाएं या दो मात्रा लगाएं। केवल यहाँ से हमको समझना है कि च में अभी अ है, ठीक है, और आगे यह है, तो अ का जो रूप बना है वो किसका बना है? इस ए का बना है, और ए में हमेशा एक मात्रा होती है। तो यहाँ पर च पे अपन ने एक मात्रा लगा दी है। इसका अगर हम और भी संधि विच्छेद करके देखें तो आसानी से हम शब्द निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार से होगा? देखो यहां पर च पे एक ही मात्रा है और आगे अ है। परिभाषा को देखो आप कि ए के बाद या ऐ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो यहां पर ये असमान स्वर है। असमान स्वर है तो क्रमशः किस में बदल जाएगा? ए ऐ में बदल जाएगा। तो यहां पर ये देखना ए और ऐ के बाद में
परिवर्तित रूप क्या होगा, ए का होगा। यहाँ पर ए शामिल करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अभी देखो आप, यहां पर हमने क्या निकाल लिया है, स्वर निकाल लिया है। इसे चे को स्वर रहित कर दिया है, ए यहां पर निकल गया है, तो ये च क्या रह गया, अब स्वर रहित रह गया है। इसे हलंत लगा करके स्वर रहित हम कर सकते हैं। आगे ए और ए का परिवर्तित रूप क्या है, ए है, ठीक है। और इसके आगे अगर हम इसको लिख दें, इसको हलंत लगा दें, तो ये हमारा पूर्ण शब्द आ जाएगा। किस प्रकार से बनेगा, आप देखो, च यहाँ पर हलंत के साथ में स्वर रहित है, इसमें अगर हम स्वर को सम्मिलित करें तो ये क्या हो जाएगा, पूरा च हो जाएगा। यह में हम स्वर को सम्मिलित करें तो यह यहाँ पर हमारा पूरा हो जाएगा। और आगे न ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से अयादि संधि के उदाहरणों को कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं, संधि युक्त शब्दों को बना सकते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम समझने की कोशिश करें तो देखो, बिल्कुल ऐसे कैसे आपको करना है, ऐसे कैसे आपको समझना है। जैसे मान लो शयन है, ठीक है ना, क्या कर देंगे, यह में से स्वर निकाल लेंगे तो एक शब्द तो ये बन गया। वही करेंगे स में, अभी कौन सा स्वर है, ए है, और ये है, परिवर्तित रूप वही एक आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ही मात्रा आएगी, से धन अन हो गया है। अब देखो, यहां से हम स्वर निकालें तो ए आएगा और यहाँ पर ए आएगा, परिवर्तित रूप यहाँ पर ये ए आ जाएगा। यहाँ पर स्वर रहित हो गया है, इसको स्वर रहित कर देंगे। आगे जो परिवर्तित रूप हो रहा है वो ए का है, ये लिख देंगे, और ये अन, वही वैसे वैसे करना। स में क्या सम्मिलित कर देंगे, ए को स्वर को सम्मिलित कर लेंगे तो ये स हमारा पूर्ण हो जाएगा। य में ए को सम्मिलित कर लेंगे तो ये बन जाएगा और आगे न हो जाएगा। इस प्रकार से हम जितने भी उदाहरण हैं, कोई से भी उदाहरण आ जाए, उन सब का आसानी से संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। आगे और एक दो उदाहरण मैं आपको दूंगा, वो आप करना, कमेंट्स में जरूर लिखना कि आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो एक नयन, इसका आप संधि विच्छेद करना और मुझे बताना, ठीक है, कमेंट्स में लिखना आप। आगे हम अगर मान लो और शब्दों को देखने की कोशिश करें या इनकी संधि करें, तो जैसे नायक है, नायक शब्द में उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से अभी हमने चयन के रूप में किया था। क्या हो जाएगा, यह में से हम ए को निकालेंगे, स्वर है, और ये अक, ये हो गया है। आगे देखो क्या आ रहा है, ना आ रहा है अब, ठीक है ना। ना में हम स्वर देखेंगे तो कौन सा आएगा, आ, और आगे क्या आ रहा है, ये। अब आए और जो आ रहा है उसके अनुसार देखेंगे तो आए का परिवर्तित रूप ए है, ए का परिवर्तित रूप आए है। तो यहां पर मात्रा किसकी आएगी, आई की आएगी। तो यहां पर देखो ये न है और इसके हम मात्रा आई की लगा देंगे, दो मात्रा यहां पर आ जाएगी। ये ध्यान रखना। अगर इस प्रकार से आप सभी को समझ जाओगे, सभी को करने की कोशिश करोगे तो आपका आसानी से यहां पर हो जाएगा। अब देखो ये किस प्रकार से करें हम, जैसे मान लो ये है आई और ए, असमान स्वर आ गया है, असमान स्वर आ गया तो इसका परिवर्तित रूप यहां पर किसका हो जाएगा, आय का हो जाएगा। यहां पर न, अब हम स्वर रहित कर दिए हैं क्योंकि ए को बाहर निकाल लिया है, तो ये न यहां पर क्या हो गया, स्वर रहित हो गया है। आगे इनका जो रूप बना है वो क्या बना है, आय का बना है, और आगे क्या आ रहा है, अक आ रहा है। अब इनको हम देखो मिलाएंगे तो न स्वर रहित है, आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ना बन जाएगा। यह में अ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, यह पूरा बन जाएगा। और क ऐसे कैसे आ जाएगा, तो हमारे पास शब्द जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। तो वहां पर तो देखो एक मात्रा का हमने देखा था और यहां पर दो मात्रा का है, और दो मात्रा किस प्रकार से आई है वो भी हमने समझ लिया है। एक बार और देख लो, अक यह में से अ निकाल दिया और यहां पर आ रहा है,
आ के बाद यह आ रहा है, आय का परिवर्तित रूप यहाँ पर ए है, ए का परिवर्तित रूप यहाँ पर आय है, और इस कारण से कौन सी मात्रा जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी। तो ये नई धन अक हो जाएगा। और इस प्रकार से ए और ए का परिवर्तित रूप यहाँ पर आय है, और इस प्रकार से यहाँ पर न क्या रह गया, स्वर रहित रह गया, और आगे परिवर्तित रूप क्या है, आय लिख दिया, और आगे जो रूप है वो अक है, और इनको जब हम मिलाएंगे स्वर से जोड़ेंगे तो ये हमारा रूप बन जाएगा। इस प्रकार से हम एक और शब्द की संधि करें तो देखो, जैसे मान लो विधायक है और ए किसी का मिलता हुआ रूप है, विनायक, ठीक है ना। इसकी आप लोग करना, कमेंट्स में लिखना किस प्रकार से आप संधि करोगे, और इसकी मैं आपको समझा रहा हूं। देखो यहां पर विनायक, ठीक है ना, परिवर्तित रूप जो भी होगा वो कहां से होगा, ये से, यहां से हम इसके टुकड़े करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। और यहां पर देखो नामे, वही कौन सा स्वर सम्मिलित है, आ का, आगे है ये, कौन सा शब्द बना, आए, और ये किसका परिवर्तित रूप है, इसी ए का परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो यहां पर न में कौन सी ए की मात्रा लगा देंगे और ये विनय धन अक हो जाएगा। समझ में आ गया किस प्रकार से होगा, ये हम वापस से देखते हैं। देखो यहां पर ए की मात्रा है तो ये ए की मात्रा हमने लगा दी है, आगे है ए, इसका परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब देखो वी ऐसे कैसे आ जाएगा, न यहाँ पर स्वर रहित हो जाएगा क्योंकि ए यहाँ से निकल गया है, ये स्वर रहित कर दिया है, आगे इसका परिवर्तित रूप आय लिख देंगे और ये परिवर्तित रूप लिख देंगे। अब जब इनको हम मिलाएंगे तो वो देखो क्या शब्द बन जाएगा, वी, न में आ मिलेगा तो न क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना, और यह में अ मिलेगा तो ये और ये क। इस प्रकार से हम विनायक शब्द की संधि कर सकते हैं, इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको किसकी करनी है, इस विधायक शब्द की करनी है। आप इस प्रकार से करने की कोशिश करोगे तो आसानी से विधायक शब्द की संधि विच्छेद कर सकते हो, ठीक है। समझना एक ही बात है कि यहां पर जो परिवर्तित रूप है वो किस प्रकार से हो रहा है। परिवर्तित रूप को देखेंगे, केवल ए का ऐ में होता है, ए का आय में होता है, ओ का औ में होता है, ओ का औ में होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। आगे हम देखने की कोशिश करें तो जैसे मान लो इनके तो हमने समझ लिए, आगे हैं ये, ठीक है। जैसे मान लो एक शब्द है हवन, यहां से समझना किस प्रकार से हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे। वह से लेंगे, वह में कौन सा स्वर है, ए, आगे है न, और यहां पर है में अभी कौन सा शब्द है, स्वर है ए, और आगे है वह। हमारे पास जो शब्द बना वो क्या बना, औ, औ का परिवर्तित रूप किसमें होगा, ओ में। समझना ये बात, औ का परिवर्तित रूप होगा ओ में। अगर आओ आता तो आओ का परिवर्तित रूप होगा औ में, इसको समझना। इसको अगर आप यहां पर समझ जाओगे तो आप एक या दो मात्रा लगेगी, किस प्रकार से लगाएं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आसानी से शब्दों को कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखो अब आ हुआ है तो यहां पर देखो ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये शब्द हमारा संधि विच्छेद के रूप में क्या आ गया, हो दन अन। अब देखो यहां पर ओ है, आगे है असमान स्वर, बदलाव किसमें होगा, औ में होगा। है यहां पर क्या रह गया है, स्वर रहित रह गया है क्योंकि ओ को हमने निकाल दिया है स्वर रहित कर देंगे, आगे परिवर्तित रूप और ए का लिख देंगे और आगे अन लिख देंगे। अब हम जब इनको मिलाएंगे वापिस तो है में ए मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, है हो जाएगा। वह में ए मिलाएंगे तो ये वह पूर्ण बन जाएगा और आगे न ऐसा कैसा जाएगा तो ये हवन हमारा शब्द आ जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से भवन की
पवन की इनकी संधि कर सकते हैं। इनकी संधि करके आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है ना। इसी से संबंधित एक दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में शब्द है पावक। यहां पर हम किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे, किस प्रकार से पता लगाएंगे कि यहां पर जो संधि है वो किस प्रकार से होगी। देखो वह है, यहां से अ को हम निकालेंगे, स्वर है, और ये क ऐसे कैसे आ जाएगा। अब आगे देखो यहां पर पा आ रहा है, तो इसमें कौन सा स्वर है, आ है, और आगे वह है, कौन सा शब्द बना, आओ। आओ जब बनेगा तो वो ओ में परिवर्तित होगा। ये इस बात को हमें समझना है। एक मात्रा या दो मात्रा जिस प्रकार से भी आएगी वो हम आसानी से इसे कर सकते हैं। आगे देखो हम क्या लगाएंगे, दो मात्रा। ये हमारा संधि विच्छेद हो गया है। किस प्रकार से होगा, देखो अ होगा, ए होगा, और ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित रूप आओ में हो जाएगा। यहां पर ये क्या हो गया है, अब स्वर रहित हो गया है। और आगे ये परिवर्तित रूप लिख देंगे तो ये आओ हमने लिख दिया, ये परिवर्तित रूप लिख देंगे तो ये हो गया। हमारा जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, प में आ जोड़ेंगे तो ये पा बन गया, व में आ जोड़ेंगे तो ये वह बन गया, और ये कैसे कैसे आ जाएगा, और हमारा जो शब्द है पावक वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो हम आसानी से अयाद्य संधि के उदाहरणों को कर देंगे। कहीं भी हमें गलत करने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण और लेते हैं इसका। जल्दी से समझना, टाइम का अभाव है। जैसे मान लो सावक है, यहां पर अ है, ये क है, ठीक है। आओ आएगा, ये सामे आ है, ये वह, कौन सी मात्रा लगा देंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे। और उसी प्रकार से हम आसानी से यहां पर कर सकते हैं कि ओ के बाद अ है तो ये क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा, और स यहां पर स्वर रहित हो गया है, ये परिवर्तित रूप लिख देंगे, और अक ऐसे कैसे लिख देंगे। इनको मिलाएंगे तो स में आ जोड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, सा, व में आ जोड़ेंगे तो ये वह, और ये सावक हमारा बन गया है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। इसके दो एक उदाहरण मैं आपको दूंगा जो आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बताना। जैसे एक तो है नाविक और एक है भावुक। इनकी आपको संधि विच्छेद करनी है और मुझे कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। यहां तक हमने स्वर संधि जो है उसके जो 5 भेद है उनको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अयाद्य संधि तक आज हमने पढ़ लिया है। आगे हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि आपको स्वर संधि के 5 भेद समझ में आ गए होंगे। इनको आप आसानी से देखना, समझना और कमेंट्स में जरूर लिखना जितने भी मैंने उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। धन्यवाद।